हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपको स्वागत है। तो दोस्तों, नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी बुरी न्यूज़ है। नीट एग्ज़ाम्स स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज़ है। ओबीसी के छात्रों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका लगना काउंसलिंग से पहले बहुत बुरी न्यूज़ है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि ओबीसी के स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ, मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा। उसके साथ साथ अब क्या जो ओबीसी के बच्चे हैं वो जनरल और ईडब्ल्यूएस में कंसिडर किए जाएंगे और ये क्या पूरा मैटर है और इससे क्या जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में चेंज होने वाला है। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे ओबीसी इस कैटेगरी को लेके, इस न्यूज़ को लेके, तो मैं इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनके मैं आप सभी को आंसर बताने वाला हूं। सो दोस्तों, चलते हैं कि मैं बताता हूं कि आखिर ओबीसी के स्टूडेंट्स को ऐसा क्या झटका लगा है नीट में, ताकि सभी बच्चे परेशान हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे ओबीसी कैटेगरी में होते हैं नीट एग्जाम में। अगर उनके साथ ही चेंज होता है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने ओबीसी के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप न्यूज़ में भी इस चीज़ को देख सकते हो। कैलकाटा हाई कोर्ट कैंसिल ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड इन द वेस्ट बंगाल आफ्टर 2010 एंड स्क्रैप ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ 37 कम्युनिटी। जो कि मतलब जो भी 37 कम्युनिटी ओबीसी में कैटेगरी में आती थी, उनमें जितने भी लोगों के ओबीसी के सर्टिफिकेट थे तो 2010 के बाद बने थे, उन सबको कैलकाटा हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये ओबीसी के सर्टिफिकेट इनवैलिड है। आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि द बेंच हाईलाइटेड ए कंप्लीट लैक ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी विदिन द 2012 स्कीम गवर्निंग द स्टेट अथॉरिटी टू क्लासीफाई एनी क्लास एज ओबीसी। और उसमें लिखा है कि कैलकाटा हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे कैंसिल ऑल द बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट जो ओबीसी के सर्टिफिकेट इशूड इन वेस्ट बंगाल सिंस 2010। अब प्रॉब्लम ये है कि नीट के जितने भी बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट तो 2010 के बाद ही बने हैं। तो हुआ क्या है कि वेस्ट बंगाल में जितने भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि नीट की काउंसलिंग हुई नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आप यहाँ पे देखना। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी की देखो याद दिखा क्या लिखा हुआ है, clarified the individual who has already secured employment using these certificates would not be affected by this order। मतलब इस वर्डिक्ट में अगर किसी की, तो जैसे मान लो किसी ने 2010 में ओबीसी का सर्टिफिकेट बना रखा है और ओबीसी का सर्टिफिकेट अब उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन किसी की जॉब लग चुकी है उस सर्टिफिकेट को लेके, उसका कैंसिल नहीं होगा, मतलब उसकी जॉब अनइम्पैक्टेड रहेगी। लेकिन नीट स्टूडेंट के साथ तो यह है कि अभी तो काउंसलिंग ही नहीं हुई है और अभी बच्चों ने फॉर्म उसी उसी ओबीसी सर्टिफिकेट से भेजा है। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इसमें क्या करें। अब आपको पता है कि जो नॉर्मल जो सीटें होती हैं, आपको अच्छे से पता है कि 85% स्टेट कोटा की सीटें होती हैं और उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन भी होता है। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्या हमारा सेंटर वाला भी इनवैलिड हो गया ओबीसी का? क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपसे दोनों मांगे जाएंगे। तो पहले बता देना चाहता हूँ, जितने भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनका अन्य स्टेट के ओबीसी के स्टूडेंट्स पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, जो वेस्ट बंगाल के जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनको आई थिंक एआईक्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि एआईक्यू की काउंसलिंग होगी। अभी एआईक्यू की काउंसलिंग लगभग 1 महीना चलेगी, तो 1 महीने तक एआईक्यू की काउंसलिंग होगी, उसमें वो सेंटर वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और बचा हुआ 85% स्टेट कोटा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उसमें हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। तो उसमें ऐसा है, तो उसमें नीट के को कुछ न, अभी जैसे एनटीए की तरफ से इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हमने भी एनटीए की को पूछने की कोशिश की कि सर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्योंकि अगर वो ओबीसी के बच्चे, क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन बहुत लंबे जाते हैं, आपको खुद पता है, ये 1-2 महीने में रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या वो सारे ओबीसी के बच्चे हैं वो सारे जनरल ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे? और जनरल और ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस की सीट बढ़ जाएगी। तो अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्या वेस्ट बंगाल में जनरल की कट ऑफ डाउन चली जाएगी क्योंकि ओबीसी के बच्चे उसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है और हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है और अगर एनटीए उस हिसाब से चलता है, तो ऑब्वियसली जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और उससे जो नुकसान होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के बच्चों को होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनके ये क्वेश्चन है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि क्योंकि ये सारी सीटें ओबीसी की मतलब क्योंकि स्टेट कोटा की सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि लॉजिकल सरकार का रूल ये भी है कि ओबीसी की सीटें ओबीसी से ही भरी जाएं। तो इस केस में क्या होगा कि ये सीटें क्या मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड तक चली जाएंगी? तो ये भी एक बच्चों का क्वेश्चन था, क्योंकि अगर मान के चलो रूल के हिसाब से चलते हैं तो ओबीसी की सीटें ओबीसी से भरी जानी चाहिए और ओबीसी वेस्ट बंगाल में अभी सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया, तो ये सीटें खाली रह गई। अब जो सीटें खाली रहती है तो बाद में क्या होता है, मॉप अप और स्टे वैकेंसी एमसीसी कराता है, वो पूरे नेशनल लेवल पे होता है। तो उसमें अगर वो सीटें खाली रह गई तो जनरल और ईडब्ल्यू जो अदर स्टेट के बच्चे हैं क्या उनको वो मिल जाएगा? तो ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो इन सब चीज़ों के लेके कुछ स्टूडेंट्स में बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है कि अब क्या होगा, क्या कट ऑफ कम जाएगी? दूसरे स्टेट के बच्चे चाह रहे हैं कि भाई इससे क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है इस डिसीजन से।
तो दोस्तों ऐसा कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जल्दी इसका कोई एमसीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी तक इसकी कोई भी अपडेट नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में ओबीसी की कट ऑफ वैसे भी कम जाती है। अगर इस तरह से हो गया तो फिर क्या बच्चों की फिलअप कैसे की, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की फिर से कमेंट आ रही है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स वेट फॉर द डिसीजन, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने दो, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया भी नहीं है। तो अभी जल्दी ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा, कुछ पेटिशन लगेंगी और इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो यही अपडेट थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।